अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि यार लास्ट टाइम हमने इंग्लिश का पोर्शन किया था, आज हमने उर्दू का पोर्शन करना है। उर्दू के पोर्शन में बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं कि 10 नंबर कैसे आता है, कंप्रीहेंशन 5 नंबर की आती है और 5 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। लास्ट टाइम थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करता चलूँ तो हमने 10 नंबर का ऐसे किया था इंग्लिश का, जो कि आपको मैंने कहा था याद करना है। उम्मीद है कि आपने याद किया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो पेपर के लिहाज से, बिकॉज आप कोई ऐसे भी ना आता हो, इंग्लिश काफ़ी दोस्तों की कमज़ोर होती है, तो वो ऐसे आपने लिख के ही आना था। ठीक है, वो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्रीहेंशन लास्ट टाइम हमने की थी इंग्लिश की, तो आज हम करेंगे उर्दू का। उर्दू का बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। 5 नंबर 10 नंबर का ऐसे आता है, 5 नंबर की कंप्रीहेंशन आती है और 5 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। जो ऐसे का पोर्शन होता है सीटीएस एग्ज़ाम में, वो होता है 10 नंबर का उर्दू का। और उसके बाद ये हमारा जो थोड़ा सा पेपर पैटर्न है, इसमें 10 नंबर का ऐसे आता है, 5 नंबर की कंप्रीहेंशन आती है और 5 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। इन्होंने गलत लिखा हुआ है 10, लेकिन 5 नंबर के ही आते हैं। ऊपर इन्होंने 20 लिखा हुआ है, टोटल 10 और 5 15 और 5 25, लेकिन ये 20 5 नंबर के हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। हमने बेसिकली पकड़ना है छोटे पार्ट को, जो आसान पार्ट है। ठीक है, अब 40 नंबर का हमने जो तैयारी है वो 100 में से 40 नंबर की तैयारी हमने की है। करें आज हमारी 40 नंबर की नंबर की तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी, जिसमें से आपको मैंने 15-10 नंबर का इंग्लिश का ऐसे करवा दिया है और 5 नंबर की कंप्रीहेंशन इंग्लिश की करवा दी है। 20 में से 15 नंबर का वो हो चुका है और आज 20 में से 15 नंबर का फिर एक उर्दू का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास उर्दू का आ जाता है जी कि हाउ वी कैन राइट गुड ऐसे इन उर्दू। हम उर्दू में जो एक ऐसे है उसको किस तरह एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। उर्दू के ऐसे को बेसिकली आप लोग खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ही आप देख लिख सकते हैं। उसको कैसे लिखें, वो उर्दू का ऐसे जैसे मैंने आपको इंग्लिश कैसे दिया था, ये याद करें, माई विलेज याद करें, वो इंग्लिश का वो याद करने होते हैं, वो रट्टा होता है। लेकिन उर्दू के ऐसे में ऐसा कोई ऐसे नहीं है जिसको रट्टा लगाना हो, वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला हमारे पास क्वेश्चन आएगा, इसमें जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। जैसे कि आपको मैंने वो बताया था कि वहाँ पे आपको अगर आपको कोई बुराई आ जाती है तो आपने इंग्लिश में वो ऐसे लिखना ही लिखना है। ठीक है, इंग्लिश के लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था, इसमें आपके पास कोई ऐसे नहीं है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब सेंसबाजी, सेंसबाजी आपने खुद से आपने चेक करना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आप लोगों को देता हूँ कि हम पुलिस में भर्ती क्यों होना चाहते हैं या मैं पुलिस में भर्ती क्यों होना चाहता हूँ। ठीक है, आप वहाँ क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना कि मैं इस मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं अपने वालिदैन का नाम रोशन करना चाहता हूँ और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और पुलिस का महकमा बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे इनकी वर्दी बहुत अच्छी लगती है। ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लाइनें वहाँ लिखनी होती हैं 10 नंबर के ऐसे में, और आप ये आराम से लिख सकते हैं। आपकी जो सेंसबाजी सोचने की ताकत है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसके अलावा आपका जो राइटिंग है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे ये एक ऐसे है, मिसाल के तौर पे आपको ऐसे आता है कि हम पुलिस में भर्ती क्यों होना चाहते हैं, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मुस्तकबिल का प्लान। ठीक है, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि महकमा पुलिस का क़याम खलीफा दोम हज़रत उमर के दौर में हुआ, जिसमें जेल खाना जात और अदालती निज़ाम तश्कील दिए गए, जिसमें मुजरिमों को सज़ा दी जाती थी। ठीक है, हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि मुजरिम अगर आपके दायरा कार में है तो उसे ज़बरदस्ती रोको, अगर रोक सकते हो तो इस जुर्म को मेहनत और मेहनत और ज़ुबान से रोको। ठीक है, इसके बाद एक आ जाता है कि एक दफ़ा अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि फ़लाँ बस्ती को जाकर तबाह कर दो, क्योंकि वहाँ जुर्म और गुनाह सरेआम हो रहा था। ठीक है, ये ऐसे आप अपने खुद से भी, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये ऐसे याद करना है, नहीं। ठीक है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। उन्होंने चेकिंग नहीं करनी, उन्होंने रीड नहीं करना, उन्होंने सिर्फ देखना है अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी राइटिंग की बेस पे आपने उन्होंने नंबर दे देने हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि आप को वो एक ऐसे देते थे कि माय हाउस, मेरे घर पे मज़मून लिखो। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा है, मेरा घर
लाहौर में मौजूद है, ठीक है। मेरे घर में 4 कमरे हैं, मेरे घर में एक बरामदा है, एक किचन है, एक बाथ है, ठीक है। मेरे घर में हम फैमिली मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। मेरे घर में मेरे 4 भाई रहते हैं। इतना ही लिखेंगे, आपके 10 से 15 लाइनें पूरी हो जाएँगी। वो एक छोटा-सा पेज होता है, उसको लिखना होता है, ठीक है। और उसके अलावा आप वो लिख सकते हैं, एक आपको वो ऐसे दे देता है, मेरी पसंदीदा आप किताब लिखें, ठीक है। पसंदीदा किताब पे आप क्या लिखेंगे, मेरी पसंदीदा किताब कुरान मजीद है, ठीक है। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई थी, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं कुरान पाक की 7 मंज़िलें हैं, 7 मंज़िलों पे आयतें नाज़िल हुई, ठीक है। और आप जो कुछ भी कुरान पाक के बारे में जानते हैं, आप वहाँ लिख सकते हैं सही तरह से, ठीक है। यानी कि इसमें वो है जो आपको ज़हन में अच्छी तरह आता हो, वो आपने लिख देना है। इसमें कोई भी ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। सुकून से जाके वहाँ आपने जाके ऐसे लिखना है, जो भी आएगा अपने से ही लिखना है आपने, जो कुछ भी आपको उसके बारे में पता है। कम्प्रीहेंशन का पोर्शन जो सीटीएस में आता है, वो कम्प्रीहेंशन का पोर्शन ये होता है कि आपने तैयारी कम्प्रीहेंशन का, जैसे लास्ट टाइम इंग्लिश का हमने जैक वाला किया था, ऐसे ही उर्दू का कम्प्रीहेंशन का पोर्शन आएगा, वो 5 नंबर का होगा। पैराग्राफ दिया गया होगा, पैराग्राफ को आपने अच्छी तरह रीड करना है और उसके नीचे सवाल जवाब दिए गए होंगे, उसको देख के ही आपने तैयारी करनी है, उसको देख के ही आपने निशान लगाने हैं। मिसाल के तौर पे एक कम्प्रीहेंशन है कि शाम हो चुकी थी, पेड़ की शाख पर एक चिड़िया थी, सारा और अली बाग में खेल रहे थे, सारा और अली भाई-बहन थे, दोनों ने चिड़िया को दाना डाला, ठीक है, दाना चुग कर चिड़िया खुशी-खुशी उड़ गई, ठीक है। अब उसमें लिखा हुआ है कि इस पैराग्राफ को पढ़ के, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मैं एक बता रहा हूँ कि अब ये पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ के थ्रू उन्होंने सवाल बनाने हैं कि पेड़ की शाख पर कौन था? ठीक है, चिड़िया थी, चिड़िया पे हमने सर्कल लगाना है या टिक लगाना है। फिर अगला सवाल उसने दिया है, किसने चिड़िया को दाना डाला? ठीक है, अनवर, नूर, अहमद या सारा और अली ने डाला था, ठीक है। उसपे सर्कल कर देना है। सारा और अली क्या कर रहे थे? ठीक है, खेल रहे थे, खेल पे हमने टिक लगा देना है। इसके बाद आपने बबल शीट का ध्यान रखना है, ख़ास तौर पे आपके पास बबल शीट आएगी। बबल शीट पे आपने सर्कल ही लगाना है और आपने ख़ास तौर पे ये आप कभी-कभार ऐसा होता है कि आंसर आपने 10 का लगाना होता है, 10 नंबर एमसीक्यूज़ का, तो वो लग 11 नंबर पे जाता है। आपने ध्यान से उसी 10 नंबर पे ए, बी, सी, डी, ई तक आपके पास ऑप्शन होंगे, आपने उसके ऊपर ही सर्कल लगाना है, ईज़ी होके, आराम से, रिलैक्स होके 2 से ढाई घंटे आपको पेपर के दिए जाएँगे। उम्मीद है कि आपको कम्प्रीहेंशन और ऐसे की समझ लग गई होगी। कम्प्रीहेंशन है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऐसे है ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपने सोचना है और सोच के ही आपने ऐसे लिखना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है। 40 में से 30 नंबर का हमारा जो पेपर है वो कवर हो चुका है, ठीक है। 30 नंबर आने ही आने हैं, ठीक है। 30 नंबर आपके ओके हो चुके हैं। 30 नंबर के बाद आपने नेक्स्ट जो आपसे मैंने करना है, आपने इसकी तैयारी करनी है, आपने 3 से 4 ऐसे अपनी तरफ से माइंड से सोचने हैं। कल इंशाल्लाह उर्दू और ऐसे का एक-एक ऐसे दिया जाएगा, उन दोनों का ऐसे लिखना है आपने, जो मैंने आपको दूँगा, आपने मैं सुबह आपको व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है हमारा वहाँ पे सेंड कर दूँगा, आपने सुबह जब भी आप ऑनलाइन हो आप उसे देखें, देख के आपने उसको लिखना है, लिख के आपने मुझे सेंड करना है, ठीक है। 2 कम्प्रीहेंशन होंगी इंग्लिश और उर्दू में, आपने दोनों के आंसर नीचे लगा के मुझे सेंड करने हैं। इसके बाद ठीक है, दोनों के आपने मुझे टेस्ट करने हैं। इसके बाद मैं आपको कराऊँगा करंट अफ़ेयर। करंट अफ़ेयर जो है हमारे, वो एमसीक्यूज़ के लिहाज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। वो 10 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आके आके आपके इंटरव्यू के लिए हैं, ठीक है। इंटरव्यू में भी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। लेक्चर 3 में हम करेंगे करंट अफ़ेयर। करंट अफ़ेयर जो है ना, हमने बेसिकली बहुत ज़्यादा उसको याद करना पड़ेगा। उसमें आपको वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर कानून ये तो पता होगा, लेकिन इनके इंग्लिश में नाम नहीं पता होंगे। फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ, ठीक है, ऐसे-ऐसे। ये आपने इंग्लिश में इनको याद करना है। इतना सारा ये करंट अफ़ेयर याद करने हैं 10 नंबर के, फिर उनका टेस्ट लिया जाएगा। लेक्चर 3 में हम करेंगे करंट अफ़ेयर। इंग्लिश और उर्दू का पार्ट आपने कर लिया है, 30 नंबर का आपने, इनके एमसीक्यूज़ की तरफ ना ही जाएँ तो बेहतर है। इनके एमसीक्यूज़ बहुत मुश्किल होते हैं इंग्लिश और उर्दू के, अगर आप वहाँ जाएँगे तो आप करंट अफ़ेयर, मैथ और आईक्यू नहीं कर पाएँगे। आप ईज़ी पार्ट को पकड़ें ताकि आपके आराम से नंबर आ जाएँ, ठीक है? ज़्यादा अपने माइंड को ना लेके जाएँ त का ताकि आपके माइंड में इतनी सारी चीज़ें ना बैठ जाएँ कि रट्टे वाला हिसाब हो जाए और आपका माइंड जो है वो घूम जाए, ठीक है? आप पहले ये करें, इंशाल्लाह लास्ट में इनके मैं आपको जब ताज़ा-ताज़ा आपको एमसीक्यूज़ कराऊँगा ताकि आपके ज़हन में रहें, क्योंकि ये मुश्किल होते हैं इंग्लिश और उर्दू के। जो मैथ है, आईक्यू है, करंट अफ़ेयर है और इस्लामियात है, इनके हम कर लेंगे, ठीक है? इनके करके आपने तैयारी करनी है अच्छी तरह, तो इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आ जाएँगे।
40 नंबर का हमने पेपर हो गया, 30 नंबर आपके इंशाल्लाह इसमें से ज़रूर आएँगे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आप अच्छी तरह से आपने इसकी तैयारी करनी है, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।